नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत जिस टॉपिक का चयन किया गया है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जरा इनको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए, ए विकल्प को देखिए, लिखा है इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत। इसी तरह अगर पूछा जाए कि इंद्रिय निग्रह किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना, इसको क्या कहेंगे? इंद्रिय निग्रह। इसी तरह याद रखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा कि इंद्रियातीत किसको कहते हैं? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। और अगर पूछा जाए इंद्रजीत, तो आप कहेंगे इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? नीले रंग का कमल। तो याद रखेंगे नीले रंग के कमल के लिए एक शब्द होगा इंदिवर। क्या कहेंगे? इंदिवर। यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। नीले रंग के कमल के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? इंदिवर। इसी तरह पूछा जाए कि जिसकी आभा नीली हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे नीलाभ। जिसकी आभा नीली हो, नीलाभ कहा जाएगा। इसी तरह सफेद रंग के कमल के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग होता है। सफेद रंग के कमल के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग होगा। और जिसकी आंखें नीली हो, उसको क्या कहेंगे? नीलाक्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी आंखें नीली हो, किस शब्द का प्रयोग होगा? नीलाक्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये सभी शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए तो अभी चर्चा हुई है, उसको इंद्रजीत कहा जाता है। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत कहा जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर कुछ और एग्जाम्पल जरा ई से देख लीजिए। जैसे एक शब्द का प्रयोग किया गया एक पेपर में, क्या लिखा गया? इत्यलम लिखा गया। इस इत्यलम का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इतना कि जो पर्याप्त हो, इसके लिए एक शब्द होता है इत्यलम। इतना कि जो पर्याप्त हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इत्यलम। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि इप्सित का मतलब क्या होता है? इप्सित पूछा गया आपसे, तो याद रखेंगे इप्सित किसको कहते हैं? इप्सित का मतलब होता है कि किसी वस्तु की आकांक्षा हो। ठीक है? जिस वस्तु की आकांक्षा हो, उसके लिए क्या कहते हैं? इप्सित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो देखिए यहां से भी प्रश्न आपसे बनता है, तो इसको आप 360 डिग्री में कवर करेंगे। पूर्व और उत्तर की जो दिशा होती है, इसको ईशान कहते हैं। बी विकल्प यहां पर सही होगा। याद रखिएगा, सनातन धर्म में पूर्व और उत्तर की जो बीच की दिशा है ईशान, इसको पूजा स्थल के तौर पर पवित्र माना जाता है। ठीक है? पूर्व और उत्तर की दिशा जिसको ईशान कहते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा कि पूर्व और जो दक्षिण की दिशा होती है, इसको आग्नेय कहते हैं। यहां पर रसोई घर इत्यादि बनाने के लिए सजेशन दिया जाता है। इसी तरह याद रखिएगा कि उत्तर और पश्चिम की जो दिशा है, इसके लिए क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वायव्य। नाम से स्पष्ट है, ये वायु का स्थल होता है। क्लियर है? तो उत्तर और पश्चिम के लिए वायव्य। और दक्षिण पश्चिम की दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? नैऋत्य। याद रखेंगे, दक्षिण और पश्चिम की दिशा के लिए नैऋत्य का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? इहलौकिक। क्या बोलेंगे? इहलौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? इहलौकिक बोला जाएगा। क्लियर? और जो इतिहास को जानने वाला है, इसके लिए क्या बोलेंगे? इतिहासविद। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं। पूछा जा रहा है कि जो भूमि उपजाऊ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वर कहा जाता है। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ हो, उसके लिए एक शब्द होगा उर्वर। और याद रखिएगा, वह भूमि जिसमें रेह अधिक हो या खेती करने योग्य न हो, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बंजर कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह से याद रखिएगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी था कि जिसका जरा यानी बुढ़ापा ना आए, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि जो पेट के बल चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये भी बात कल की क्लास में डिस्कस हुई थी कि जो पेट के बल चलता हो, उसको उदरचर कहते हैं। क्लियर? और एक प्रश्न, मूल प्रश्न क्या पूछा गया था कि छाती के बल चलने वाले को क्या कहते हैं? तो आपने कहा था उरग। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों बातों को याद रखेंगे। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेट के बल चलने वाले को, तो आप कहेंगे उदरचर। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, उरग किसको कहेंगे? छाती के बल चलने वाले को उरग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए परंपरा से संपत्ति या पद पाने वाले को क्या कहेंगे?
यानी परंपरा से वो संपत्ति या पद पाता हो तो इसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराधिकारी। यहां पर जो सही जवाब होगा विकल्प डी सही हो जाएगा। परंपरा से संपत्ति या पद पाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकारी कहा जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है औपनिवेशिक। क्लियर? जो भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंध है ये उसी की बात कर रहा है। क्लियर? तो याद रखेंगे, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसको क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। इसी तरह याद रखिएगा, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को क्या कहते हैं? इच्छाचारी कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि पद पर रहकर कार्य करने वाले के लिए क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पदाधिकारी। क्लियर? तो जो भी ऑप्शन आपके थे वो सभी यहां पर कवर हो गए। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द होगा उद्भिज। बी विकल्प यहां पर सही हो गया। यहां पर जरा अन्य विकल्पों को भी देख लीजिए। द्विज, इस पे कल चर्चा हो चुकी है, मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? द्विज कहा जाता है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चंद्रमा और ब्राह्मण को इसके उदाहरण के तौर पर आप लेते हैं। द्विज हो गया। स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? स्वयंभू होता है। अगर भूधर के बारे में बात करें तो जो पृथ्वी को धारण करने वाला, ठीक है, शेष नाग ने अपने फन पर पृथ्वी को धारण किया यानी भूधर। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखेंगे। और उद्भिज किसको कहते हैं? जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसने ऋण चुका दिया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उऋण। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहाड़ का जो निचला भाग है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, पहाड़ के निचले भाग के लिए उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? उपत्यका शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपत्यका, पहाड़ के निचले भाग को। और कल की क्लास में आपने देखा था, पिछली क्लास में, कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? आदित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्यका। अगर पूछा जाता पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि तब आप ए विकल्प का चयन करते, आदित्यका। और यहां पूछा जा रहा है पहाड़ का निचला भाग तो आप डी विकल्प का चयन करेंगे, उपत्यका। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर पूछा जाए औरस, औरस किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। यानी स्वयं की स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र है उसको क्या कहेंगे? औरस कहेंगे। ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल इत्मीनान से जितनी भी शब्दावलियां हैं उनको निश्चित रूप से आप कई बार रिवीजन करके याद रखेंगे। औरस का मतलब विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, यानी स्वयं की स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अगर पूछा जाए जारज, तो याद रखेंगे, जारज का मतलब क्या होता है? ये दूसरे की पत्नी से स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई संतान को जारज कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उपपति के संयोग से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। क्लियर? तो ये दोनों बातें याद हो गई। आदित्यका के बारे में अभी हमने ऊपर आपसे चर्चा कर ली है। आदित्यका कैसे लिखा जाता है, वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। और पहाड़ की ऊपरी समतल भूमि को आदित्यका और पहाड़ का निचला भाग उपत्यका कहलाता है। अगर पूछा जाए औरसी, तो याद रखेंगे, विवाहित से उत्पन्न पुत्री को, यानी औरस का मतलब विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र और औरसी का मतलब विवाहित से उत्पन्न पुत्री। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। यहां पर ऊंचा शब्द को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा, उच्चतम। ऊंचा पूछा जा रहा है इसलिए आप कहेंगे उच्चतम। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता तब आप ए विकल्प का चयन करते, महत्तम। सबसे बड़ा पूछता तो महत्तम, और अगर सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है तो उच्चतम। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। परीक्षा हॉल में प्रेशर के कारण इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप इतना इसको रिवीजन कर लीजिए कि किसी भी तरह की किसी चूक होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो वो क्या हो जाएगा? उच्चतम। और देखिए यहां पर मेंशन भी है कि महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, और निम्नतम का मतलब कम से कम। निम्नतम का मतलब कम से कम। यहां पर एक शब्द और प्रयोग किया गया है, नियताप्ति। क्या कहते हैं? नियताप्ति। देखिए नियताप्ति का मतलब नाटक की एक अवस्था जिसमें फल प्राप्ति निश्चित होती हो तो वो क्या कहते हैं? नियताप्ति कहा जाता है। ठीक है? नाटक की एक अवस्था जिसमें फल प्राप्ति निश्चित होती है उसको क्या कहते हैं? नियताप्ति कहा जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, जिस पर उपकार किया गया हो वो उसको कहते हैं उपकृत। क्या कहेंगे? उपकृत कहा जाता है। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? उपकृत कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह देखिए विकल्प ए में लिखा है उर्वरा। उर्वरा का मतलब क्या होता है? जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उर्वरा होगा। कृतज्ञ का मतलब याद रखिएगा, किए गए उपकार को मानने वाला।
किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी में देखिए कृतार्थ लिखा हुआ है। कृतार्थ का मतलब क्या है, किसी की कृपा से, ठीक है, अगर आप किसी की कृपा से अति संतुष्ट हो गए तो आप क्या कहते हैं, कृतार्थ। ठीक है, किसी की कृपा से अति संतुष्ट होना कृतार्थ कहलाता है। क्लियर। तो सभी ऑप्शन को भी जहां पर लगेगा कि पहले चर्चा नहीं हुई है उसको निश्चित रूप से एक्सप्लेन करते हुए चला जाएगा। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, यहां पर कुछ और उदाहरण आप जरा सम्मिलित करिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे, जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए जो एक शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, उच्च श्रृंखल कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च श्रृंखल कहा जाता है जो किसी नियम का पालन न करे, उच्च श्रृंखल। इसी तरह एक उदाहरण और नोट डाउन करिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, उदयाचल किसको कहते हैं। उदयाचल यानी सूर्य जिस स्थान पर निकलता है उसको क्या कहते हैं, उदयाचल कहा जाता है। क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं। जिस स्थान पर सूर्य निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। इसी तरह सूर्य से ही रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया कि सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे, सूर्योदय से पहले के समय को ऊषा काल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊषा काल कहा जाता है। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे उभयचर किसको कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे, जल और थल दोनों में रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है। क्लियर। इसी तरह एक शब्द पूछा गया, उदंत। क्या पूछा गया, उदंत। उदंत किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे, जिसके दांत न जन्मे हो उसको उदंत कहा जाता है। क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऊपर कहा गया, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, ऊपर कहा गया के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, उपर्युक्त होगा। क्या होगा, उपर्युक्त होगा। यहां पर वर्तनी के दृष्टिकोण से बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर कहा गया के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, जो बिल्कुल वर्तनी के दृष्टिकोण से भी सही है, उपयुक्त होगा। क्लियर। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। इसी तरह एक बात और याद रखिएगा कि नीचे लिखा हुआ के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ। क्लियर। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। ऊंचे स्वर से उच्चारण किए हुए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे उसको कहते हैं उधर्वोच्चारित। क्या बोलते हैं, उधर्वोच्चारित। क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए एक शब्द होगा उधर्वोच्चारित। क्लियर। तो ये सभी एग्जाम्पल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा गया, जो अपने वीर को न गिरने दे। तो याद रखेंगे, जो अपने वीर को न गिरने दे उसको क्या कहते हैं, उधर्व रेता। क्या कहते हैं, उधर्व रेता। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, इसको ध्यान में रखेंगे, उधर्व रेता, जो अपने वीर को न गिरने दे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसने उधार लिया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसने उधार लिया हो इसके लिए एक शब्द होता है ऋणी। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऋणी कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है, ए से संबंधित पूछा जा रहा है कि जिसका संबंध इतिहास से हो उसको क्या कहेंगे। तो जिसका संबंध इतिहास से हो तो आप आसानी से बता देंगे, ऐतिहासिक कहा जाएगा। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डी विकल्प में देखिए आस्तिक लिखा है, ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया जो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी एक ही आंख हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी एक ही आंख हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे उसके लिए एक शब्द है एकाक्ष। क्या कहेंगे, एकाक्ष। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि औदार्य दाता शब्द का प्रयोग हुआ है, औदार्य दाता, इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा। तो याद रखेंगे, औदार्य दाता का मतलब जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। तो यहां पर आपका क्या होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता कहा जाता है। ठीक है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर और ध्यान रखिएगा, जो उदारता दिखाता हो उसके लिए क्या शब्द होगा। तो याद रखेंगे, जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द होगा औदार्य। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, औदार्य। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर। यहां पर देखिए, ए से संबंधित एक ही एग्जाम्पल दिया गया था। ए से संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुछ याद आ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको निश्चित रूप से यहां पर ध्यान में रखना हो। जैसे अगर पूछा जाए, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको क्या कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं एक भुक्त। क्या कहते हैं, एक भुक्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एक भुक्त कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना हो। अच्छा, इंद्रियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखेंगे, इंद्रियों से संबंधित के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो आप कहेंगे ऐन्द्रिक। क्या कहेंगे, ऐन्द्रिक शब्द का प्रयोग होता है। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द होगा ऐन्द्रिक। अच्छा, एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया आपसे, पूछा गया कि इंद्र का जो सफेद हाथी है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, इंद्र के सफेद हाथी के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया गया वो क्या किया गया, एरावत शब्द का प्रयोग किया गया। किसका, एरावत शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि इस लोक से संबंध रखने वाला, तो आप क्या कहेंगे, एहलौकिक। क्लियर।
तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पूछा जा रहा है कि अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे। तो ये तो प्रश्न हो चुका है, आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए कि अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा, औरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प से होगा औरस। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जरायुज कहा जाता है। क्लियर। गर्भ की थैली से जन्म लेने वाले को जरायुज, या इस तरह लिखा रहा है जरायु से जन्म लेने वाले को जरायुज कहा जाता है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि जारज किसको कहते हैं। तो याद रखेंगे, अभी चर्चा भी हुई थी, विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न संतान, विवाहेतर का मतलब विवाह से इतर किसी संबंध से अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपपति से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा जारज। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अवैध संतान होती है उसके लिए क्या शब्द होगा, तो उसके लिए जारज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। इसी तरह पूछा जाए दत्तक किसको कहते हैं, तो वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो अभी इस पे चर्चा हुई थी, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, उपनिवेश से संबंधित हो जो उसको क्या कहेंगे, औपनिवेशिक कहेंगे। क्लियर। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, औपन्यासिक। क्या कहेंगे, औपन्यासिक। क्लियर। यहां पर एक शब्द और देखिए जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया, एक शब्द और पूछा जाता है, औपनिषदिक। क्या पूछते हैं, औपनिषदिक। मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, औपनिषदिक। औपनिषदिक इसका मतलब क्या होता है, औपनिषदिक का इसका मतलब है कि उपनिषद से संबंधित। जैसे भी आपसे पूछा गया उपन्यास से संबंध, तो आपने कहा औपन्यासिक, उपनिवेश से संबंधित तो आपने कहा औपनिवेशिक। उसी तरह पूछा जाता है उपनिषद से संबंधित, तब आप क्या कहेंगे, औपनिषदिक। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक और उदाहरण दिया गया है कि उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत, तो उपनिवेशों को अपने अधीन रखने के सिद्धांत को उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि औपचारिक का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि औपचारिक वार्ता हुई है। क्लियर। या आप कहते हैं अनौपचारिक, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जो केवल कहने सुनने के लिए हो। क्लियर है, उसको कहते हैं औपचारिक वार्ता। क्लियर है। लेकिन जो रिटन में आ जाए, जो फॉर्मल डिस्कशन हो, तो वो क्या होती है, अनौपचारिक। क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कांटों से भरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कंट, कंटकाकीर्ण। क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण। तो यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, कंटकाकीर्ण। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कंटक का मतलब होता है कांटा, ये ध्यान आपको रखना है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कुचैला किसको कहते हैं, तो जो गंदा कपड़ा पहनता हो या जो गंदा कपड़ा पहना हो उसके लिए क्या कहेंगे, कुचैला। जो गंदा कपड़ा पहना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुचैला। इसी तरह से विकीर्ण शब्द का मतलब, विकीर्ण का मतलब फैलाया हुआ। क्लियर। विकीर्ण का मतलब फैलाया हुआ। अगला देखिए। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि खेतों में मेढ़ों से बनाए हुए छोटे छोटे और वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए खेतों में जो मेढ़ों से बनाए हुए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार जो भाग होते हैं, इन्हीं को क्यारी कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्यारी कहते हैं। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्यारी किसको कहते हैं, खेतों में जो मेढ़ों से छोटे छोटे आकार के वर्गाकार या आयताकार जो भाग बनाए जाते हैं, इन्हीं को क्यारी कहा जाता है। एक शब्द प्रयोग हुआ परनाला। परनाला क्या है, तो बड़ी नाली जिससे होकर गंदा पानी बहता हो उसको क्या कहते हैं, परनाला कहते हैं। एक शब्द प्रयोग किया गया नित्य स्नाही। क्या कहते हैं, नित्य स्नाही। तो याद रखेंगे नित्य स्नाही शब्द का अर्थ होता है जो प्रतिदिन नहाता हो। और इसी तरह निर्बाध शब्द का प्रयोग यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निर्बाध। क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कानिन। क्या कहते हैं, कानिन कहते हैं। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे, कानिन शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अविवाहित स्त्री का जो पुत्र होगा उसको क्या कहेंगे, कानिन कहेंगे। क्लियर। ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कृतज्ञ शब्द का मतलब, तो इस पर चर्चा हो गई है, किए गए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, किए हुए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो किए हुए उपकारों को न माने उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं कृतघ्न। किए गए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ और किए गए उपकारों को न मानने वालों के लिए कृतघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह उपकार करने वाला क्या कहलाता है, उपकारी कहलाता है। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न देखिए।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ शब्द से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। और ये क्लियर हो गया कि जो किए गए उपकार को न माने, उसको भूल जाए, उसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहा जाता है। और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसको क्या कहेंगे, कृतार्थ कहेंगे। क्लियर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे विकल्प में एक शब्द लिखा था उपकारी। उपकारी किसको कहेंगे, तो देखिए यहां पर लिखा है उपकार को मानने वाला, गलत हो गया, लिखने में मिसप्रिंट है। उपकार को मानने वाले को तो कृतज्ञ कहते हैं, ये जो लिखा है उपकार को मानने वाला, इसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उपकारी शब्द, तो याद रखिएगा उपकारी किसको कहते हैं, उपकार करने वाला। उपकार जो करता है, उपकार करने वाला, उसके लिए उपकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि जो आदर के योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं, और जो क्षमा के लिए योग्य हो उसको क्षम्य कहा जाता है। अगला कह रहा है कि जो कड़वा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कड़वा बोलता है उसके लिए कटुभाषी कहते हैं। डी विकल्प से हो जाएगा, जो कड़वा बोलता है उसके लिए कटुभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि जो मधुर बोलता है उसके लिए, तो आप कहेंगे मृदुभाषी। अगर पूछा जाए कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, उसके लिए क्या होता है, तो याद रखेंगे कंटकाकीर्ण। ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ के लिए कंटकाकीर्ण। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कर्णपाली। कान के नीचे जो आप देखते हैं लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कर्णपाली कहा जाता है। क्लियर। जहां पर महिलाएं आभूषण धारण करती हैं, ठीक है, वो जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कर्णपाली कहते हैं। क्लियर। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि कान में जो पहनने वाला आभूषण होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसको कर्णफूल कहा जाता है। क्लियर। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है जिसकी घोषणा की गई हो तो उसको क्या कहेंगे, घोषित कहेंगे। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है जो किए गए उपकार को मानता हो, तो सीधे आप बी विकल्प का चयन करेंगे, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न माने। यहां पर देखिए डी विकल्प में लिखा है अज्ञ, इस पर पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है। मैं आपको संक्षिप्त में रिकॉल करा दूं, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द होता है आज्ञा। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने लगे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कृपण। किस शब्द का प्रयोग होता है, कृपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर देखिए कुछ और उदाहरण देख लीजिए। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कम खर्च करने वाला, तो याद रखेंगे कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे उसके लिए कृपण शब्द का प्रयोग होगा। जिसका हाथ तेज चलता हो, जिसका हाथ तेज चलता हो उसके लिए क्या कहेंगे, क्षिप्र हस्त। जिसका हाथ तेज चलता हो उसके लिए क्षिप्र हस्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर फिर से ये प्रश्न आ गया, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, तो अभी चर्चा हो गई है, कर्णपाली कहलाता है। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। और कान में पहनने वाला आभूषण, तो उसको कर्णफूल कहा जाता है। क्लियर। जिसकी चर्चा भी हमने आपसे की भी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए क्या कहेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या किसके लिए होता है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। इसका मतलब जो अपने कर्तव्य का ज्ञान न कर सके या जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो रहा हो उसको क्या कहेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है कुलीन। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अभिजात शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुलीन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला कह रहा है कि जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए क्या कहते हैं, तो जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द होता है कवयित्री। वर्तनी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। स्पष्ट याद रखेंगे कि जो स्त्री कविता रचती है उसको कवयित्री कहा जाता है। क्लियर। और देखिए आंसू कवि पर पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, तुरंत कविता करने वाले कवि के लिए आंसू कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा कि जो स्त्री कविता करती है उसको कवयित्री कहा जाता है। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन होगा, किशोरी किसको कहा जाएगा, तो याद रखेंगे 12 से जो 16 वर्ष की आयु की लड़की होगी उसको किशोरी शब्द से संबोधित किया जाएगा। 12 से 16 वर्ष आयु की लड़की, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए इन सभी बातों को जरा ध्यान रखिए। अगर 1 से 10 वर्ष तक की लड़की तो उसको कन्या कहा जाएगा। किशोरी या बाला ये 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की के लिए कहा जाता है। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसको कुमारी कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखें, कुमारी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे जिसको बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको कहते हैं कूप मंडूक। क्या कहते हैं? कूप मंडूक। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कूप मंडूक। और अभी आपने किंग कर्तव्य विमूढ़ किसके लिए देखा था? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, मतलब जो अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो जिसे, उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और कूप मंडूक किसको कहते हैं? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। इसी तरह अकिंचन शब्द पिछले बार हो चुका है। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? कृपण कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखेंगे। कम खर्च करने वाले को मित व्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है और इन सभी बातों को आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना होगा। अगला पूछा जा रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इन सभी बातों पे आपसे चर्चा भी हो चुकी है। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को माने उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। अगला कह रहा है कि लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत कहेंगे। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसको परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। क्लियर? तो याद रखेंगे, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसको परित्यक्ता कहते हैं। अच्छा, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इस पर कल चर्चा हुई थी, आद्योपांत कहेंगे। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सुनने योग्य के लिए तो उसको क्या कहेंगे? श्रवणीय या श्रव्य कहेंगे। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर कुछ और उदाहरण को आप सम्मिलित करिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक शब्द प्रयोग किया जाता है किंवदंती। ये भी बहुत आपसे प्रश्न पूछा गया, किंवदंती। इस शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो याद रखिएगा, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? किंवदंती शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह से केंद्र की ओर अभिमुख होने वाला, केंद्र की ओर अभिमुख होने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं केंद्राभिमुख। क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख। केंद्र की ओर अभिमुख होने वाले को क्या बोलेंगे? केंद्राभिमुख कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह अगर पूछा जाए कि केंद्र से दूर जाने वाली प्रवृत्ति को, तो याद रखेंगे, जो व्यक्ति केंद्र से दूर जाने वाली प्रवृत्ति रखता हो उसके लिए केंद्रापसारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? केंद्रापसारी कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? जो पाप पुण्य से रहित हो उसको क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। जो पाप और पुण्य से रहित हो, तो याद रखेंगे उसके लिए एक शब्द होता है, क्या कहा जाता है? केवलात्मा। क्या कहते हैं? केवलात्मा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। जो पाप पुण्य से रहित हो उसको केवलात्मा कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है जो सभी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया, केसनी किसको कहते हैं? केशनी। तो देखिए, केशनी का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो वह स्त्री जिसका बाल सुंदर हो, यानी सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री के लिए केसनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? एक प्रश्न और देख लीजिए जरा। आपसे पूछा गया किंतुवादी। क्या पूछा गया? किंतुवादी। किंतुवादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किंतुवादी। तो देखिए, किंतुवादी शब्द का प्रयोग दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, दूसरों की बात को व्यर्थ में काटने वाला क्या कहलाता है? किंतुवादी कहलाता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर आप कर चुके हैं, कृतार्थ शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? काली सूची कहा जाता है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होगी उसको काली सूची कहा जाएगा। इसी तरह पूछा जाए कि नियम के अनुरूप और सामाजिक कार्य करने वालों की अगर सूची हो तो उसको श्वेत सूची कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? अच्छा, ये बात तो आपने देख लिया कि जो किए गए उपकारों को माने उसको कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकारों को न माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। जिस अगर ये पूछा जाए कि जिस पर कृपा हुई और वो उससे संतुष्ट हो तो उसको क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो? वाक्यांश क्या है? जो कहा गया है इसके लिए, तो जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द होता है कथित। क्या कहते हैं? कथित। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहते हैं? तो जो बात लोगों से सुनी गई है उसके लिए किंवदंती शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने अभी आपसे कोरिलेट कराई थी, किंवदंती, यानी जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको किंवदंती कहा जाता है। या इसको आप दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि जो भी बात जनसाधारण में प्रचलित हो जो कथा उसको किंवदंती कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो इन सभी उदाहरणों को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो उसको क्या कहते हैं?
तो याद रखिएगा, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खग्रास। उसको क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूरी तरह से घिर जाए, ढक जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको खग्रास कहा जाता है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जरा इनको भी देख लीजिए, कुछ और विकल्प जो है। जैसे यहां पर बी विकल्प में देखिए चंद्र ग्रहण लिखा है। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है? आप सभी इस बात से परिचित हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो जाए, एक सीधी रेखा में हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमेशा पूर्णिमा की रात में चंद्र ग्रहण होता है, और यह प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। क्लियर है? इसी तरह से अगर मान लीजिए चंद्र ग्रहण की बात हुई तो सूर्य ग्रहण की भी बात हो जाए, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? तो ये सभी शब्दावली आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदी की जगह पे ज्योग्राफी में काम आ जाए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? तो देखिए, जब जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया कोई प्रबंध काव्य है तो उसको कहते हैं खंड काव्य। क्या कहते हैं? खंड काव्य कहा जाता है। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और उदाहरण है, उनको भी देख लीजिए। जैसे आपने कहा कि जीवन के एक अंश को लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि जब जीवन की सभी परिस्थितियों का, यानी उसको सारगर्भिक तरीके से, क्लियर, या उसको समग्रता से अगर वर्णित किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? महाकाव्य कहेंगे। और दो प्रमुख महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। क्लियर? इसी तरह से बी विकल्प में आप देखिए संस्मरण लिखा हुआ है। संस्मरण किसको कहते हैं? तो देखिए, संस्मरण का मतलब होता है कि किसी घटना का अगर हम स्मृति के आधार पर वर्णन करें तो उसको क्या कहते हैं? संस्मरण कहा जाता है। और ए विकल्प में लिखा है जीवनी। जीवनी का मतलब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर हम विस्तृत वर्णन कर रहे हैं तो उसको जीवनी कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द होगा खंडहर। क्या होगा? खंडहर। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी गलती पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो किसी गलती पर दुखी होने को खेद शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? खेद कहते हैं। किसी गलती पर अगर दुख हो तो उसको व्यक्त करने के लिए कहते हैं खेद व्यक्त कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि किसी की मृत्यु पर दुखी होना तो उसको शोक कहा जाता है। सफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होने को क्या कहते हैं? क्षोभ कहा जाता है। और रोग या चोट लगने के कारण जो शारीरिक कष्ट है उसके लिए एक शब्द होता है पीड़ा। और मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होता है क्लेश। मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं के लिए क्लेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खलवाट, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खलवाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, खलवाट शब्द का प्रयोग जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको दूसरे शब्द में गंजा भी कहते हैं, लेकिन यहां पर इस शब्दावली से भी आप परिचित होंगे कि जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर कुछ और वाक्यांश दिए हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। ए विकल्प में लिखा है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या कहेंगे? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधिउड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिउड़ा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अधिउड़ा कहते हैं। मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, अधिउड़ा कहते हैं। इसी तरह अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री के लिए क्या कहते हैं? इसी से रिलेटेड है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री के लिए अनूढ़ा शब्द का प्रयोग होता है। किसका? अनूढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इन दोनों में आपको अंतर ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पुत्री के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, पुत्री के पुत्र के लिए एक शब्द होता है दौहित। क्या होता है? दौहित। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पुत्री के पुत्र के लिए दौहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह शिला पर खुदा हुआ के लिए शिलालेख होता है। ठीक है, तो ये सभी शब्दावलियां आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो नभ में चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको खेचर शब्द से प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गुप्तचर किसके लिए प्रयोग होता है? तो देखिए, गुप्तचर का मतलब छिपकर टोह लेने वाला। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। छिपकर टोह लेने वाले को गुप्तचर कहा जाता है। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। छिपकर टोह लेने वाले को गुप्तचर कहा जाता है। आइए जरा कुछ और उदाहरण है, उनको भी देख लीजिए। जैसे अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो गुप्त स्थान पर रहता हो उसको क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे, जो गुप्त स्थान पर रहता है उसको छद्मवासी कहा जाता है। क्या कहते हैं? छद्मवासी कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि छिपाने योग्य को क्या कहेंगे? तो उसको गोपनीय कहेंगे।
अवश्य होने वाले को क्या कहेंगे? अवश्यंभावी। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द होगा अवश्यंभावी। पूछने योग्य, अगर पूछने योग्य के लिए एक शब्द कहा जाए तो पृष्ठव्य, क्या कहेंगे? पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर कहा जाए करने योग्य तो याद रखेंगे करने योग्य के लिए शब्द होगा करणीय या कर्तव्य। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गजगामिनी, ये जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? गजगामिनी। तो याद रखेंगे गजगामिनी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए। याद रखेंगे हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है गजगामिनी। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्पों को भी देखिए। एक तो आपने देख लिया गजगामिनी का मतलब हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। इसी तरह विकल्प ए में लिखा हुआ है मृग के समान आंख वाली स्त्री। देखिए मृग के समान आंख वाली स्त्री के लिए क्या कहते हैं? मृग नयनी। क्या कहते हैं? मृग नयनी। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया, यहां पर तीसरा जो लिखा गया कि मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री। तो अगर आपको याद हो, इस पे चर्चा हो चुकी है कि मीन की तरह आंख वाली सुंदर स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा इसको। अगला यहां पर पूछा गया है कि हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो याद रखिएगा हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला पूछ रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बेला कहा जाता है। क्लियर? ये बहुत व्यवहारिक शब्द है, आप व्यवहारिक जीवन में कई बार इसको सुन चुके होंगे, तो ध्यान रखेंगे संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। और निशा किसका पर्यायवाची है? निशा रात्रि का पर्यायवाची। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होगा गगनचुंबी। क्या कहेंगे? गगनचुंबी कहेंगे। यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होगा गगनचुंबी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए या आकाशचुंबी या गगनचुंबी, जो भी विकल्प मैं आपको दिया हो, अगला कह रहा है कि जो दूर की बात सोचे उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो दूर की बात सोचे उसको दूरदर्शी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो तो उसके लिए अनासक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं तो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गतानुगतिक शब्द का प्रयोग क्या है? मतलब गतानुगतिक किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए एक शब्द होता है गतानुगतिक। क्या कहते हैं? गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए एक शब्द है गतानुगतिक। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए नीचे यहाँ एक्सप्लेन नहीं है, इसको जरा देख लीजिए। और जो विकल्प है जिसे लिखा है पीछे चलने वाला, तो देखिए पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द आपने पिछली क्लास में भी देखा था, अनुगामी। क्या कहते हैं? अनुगामी। और याद रखिएगा अगर यही नौकर के संदर्भ में अगर बात होगी तो उसको अनुचर कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, सी विकल्प में लिखा है अनुसरण। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अनुकरण और अनुसरण में अंतर होता है। जरा यहां पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं ताकि इन शब्दावलियों से संबंधित कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके मन में कोई संदेह न रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुकरण की। देखिए अनुकरण शब्द के लिए बहुत आसान सा ट्रिक देखिए। ट्रिक का मतलब क्या है? मतलब एक सबसे आसान तरीका चीजों को समझने का कि नकल का जहां भाव होगा यानी वो अनुकरण होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा देखा दाखी कोई कार्य किया जा रहा है, कोई देखकर कोई कार्य किया जा रहा है, यानी मान लीजिए अगर हम किसी की नकल उतार रहे हैं या वो कैसे रहता है, वो कैसे पहनता है, इन सब चीज तो वो अनुकरण है। या दूसरी बात कि अगर मान लीजिए हम किसी कलाकृति को देखकर वैसे ही बनाने का प्रयास करें तो ये क्या है? ये अनुकरण है। क्लियर? यानी यहाँ पर नकल का भाव आता है। लेकिन जब हम कहते हैं अनुसरण, तो अनुसरण का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे पीछे चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। सपोज दैट, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपने आरओ की परीक्षा को क्लियर करने के लिए किसी को अपना आइकॉन बनाया, किसी को आप किसी के पद चिन्हों पर चलना चाहे तो ये क्या कहलाता है? ये अनुसरण होता है। यानी यहां पर प्रेरणा का भाव आता है। क्लियर? तो इन दोनों बातों को भी आप इसी के साथ ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, च से संबंधित अब स्टार्ट हो रहा है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं चक्रपाणी। यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। और चक्रपाणी किसके पर्याय है? विष्णु। क्लियर? ये पर्यायवाची में आपसे पूछा भी जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे कि चक्रपाणी का अर्थ विष्णु जी से है, जिसके हाथ में चक्र है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे, यानी भगवान शिव के बारे में। इसी तरह से चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर, यानी भगवान विष्णु को। और जिसके जूड़ा यानी बालों में चंद्रमा हो तो उसके लिए एक शब्द होगा चंद्रचूर्ण। क्या कहेंगे? चंद्रचूर्ण, यानी भगवान शिव की बात हो रही। क्लियर? तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मदिरा पीने वाला प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए मदिरा पीने वाले प्याले के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होगा वो होगा चषक। किसका होगा? चषक। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा कि मदिरा पीने वाले प्याले के लिए चषक शब्द का प्रयोग होगा। और चश्म का अर्थ होता है नेत्र या आंख से। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मदिरा पीने वाले प्याला के लिए चषक शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
अगला पूछ रहा है चिन्हित। चिन्हित का मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। क्लियर है? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा चिन्हित, और जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसको अचिन्हित कहेंगे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए सी विकल्प में लिखा है कि जो चिरकाल तक जीवित रहे। याद रखिएगा, जो चिरकाल तक जीवित रहे इसके लिए एक शब्द होता है चिरंजीवी। किसका शब्द होता है? चिरंजीवी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? जो चिरकाल तक जीवित रहे उसके लिए एक शब्द होता है चिरंजीवी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो इसके लिए क्या कहेंगे? तो अभी इस पर चर्चा हो गई है, चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग होगा। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए चक्रपाणी शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पहचानिए। इसमें कह रहा है कि जिसकी चार भुजाएं हो, तो देखिए जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए शब्द होता है चतुर्भुज। अब देखिए यहां पर आपसे वर्तनी से संबंधित भी परख करने के लिए आपसे पूछा गया, तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहा जाता है। क्लियर? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो एक केंद्र से चारों तरफ से घिरा हो उसके लिए, तो याद रखेंगे उसके लिए वृत्त शब्द का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। और एक त्रिआयामी संरचना जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं से निर्मित हो उसके लिए शंकु शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है जिसके चार पद है, तो जिसके चार पद है उसको क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। ठीक है? तो यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। जिसकी चार भुजाएं हो उनको चतुर्भुज कहा जाता है, और जिसके चार पद हो उसको चतुष्पद कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछ रहा है सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। और सारी पृथ्वी के राजा, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी, किसी समूह या दल के अधिपति, या असमुद्रांत भूमि पर राज्य करने वाले को, इन सभी के लिए एक शब्द क्या होता है? चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? देखिए च से संबंधित एक उदाहरण और आप सम्मिलित करिए। एक शब्द होता है चिकित्सा। क्या होता है? चिकित्सा। इस चिकित्सा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ध्यान रखेंगे किसी काम को करने की जो इच्छा होती है उसके लिए चिकित्सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी काम को करने की इच्छा यानी चिकित्सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। अगला कह रहा है कि पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो इस पर चर्चा हो चुकी है कि पति द्वारा त्यागी गई नारी को परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां देखिए ए और सी दिया गया। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है यहां पर लोकल लेवल पे जो पति द्वारा त्यागी गई नारी है उसको छड़वे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? छंडवे। ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वहां पर आप वहां के संदर्भ में ए और सी दोनों आंसर सही होगा। पति द्वारा त्यागी गई नारी परित्यक्ता कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकल लेवल पर छंडवे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए और सी दोनों को ऑप्शन को सही माना गया है। क्लियर? इसमें छत्तीसगढ़ ने सही आंसर सी विकल्प माना था, क्योंकि वहां पर लोकल लेवल पर जो इसका प्रयोग होता है वो क्या था? छंडवे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? छिद्रान्वेषी। ठीक है? किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरे का दोष खोजने वाला, दूसरे का दोष खोजने वाले के लिए छिद्रान्वेषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि बनावटी वेश धारण करने वाले को, तो उसको छद्मवेशी कहते हैं। क्लियर है? जो बनावटी वेश धारण करके उसको छद्मवेशी कहा जाता है। यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा जिज्ञासु। यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वही कहा जाए पीने की इच्छा रखने वाला, तो पीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा पिपासु। और उत्साह से युक्त व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो उसको उत्साही कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द होगा जलचर। क्या कहेंगे? जलचर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल में रहने वाले प्राणी के लिए जलचर। अगर ये पूछा जाए कि जल में जन्म लेने वाले के लिए, तो जो जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा जलज। जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। यहां पर देखिए जलधर लिखा है। जलधर का मतलब मेघ और बादल से होता है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और जल में विचरण करने वाला, ठीक है, जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जलचर कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या होगा? जीतने की इच्छा के लिए, तो इसके लिए कहते हैं जिगीषा। क्या कहते हैं? जिगीषा। यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। क्लियर? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, और जानने की इच्छा अगर पूछी जाए तो जिज्ञासा। क्लियर? तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। ठीक है? और अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, जीतने की इच्छा को जिगीषा और अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। क्लियर? ये दोनों शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है।
अगला देखिए पूछा जा रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा हो उसको क्या कहेंगे? जिगीषु शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा जिज्ञासा यानी जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जीने की किसी को इच्छा हो तो जिजीविषा कहते हैं। क्लियर है? जिगीषु किसको कहते हैं? जीतने की इच्छा यानी किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा या जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिज्ञासु किसको कहते हैं? जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला उसको जिज्ञासु और जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और प्रयोग होता है, इससे रिलेटेड एक बात हुई भी थी। अगर ये पूछा जाए बेटी के पति को क्या कहते हैं, बेटी के पति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बेटी के पति को जामाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जामाता कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर पूछा जाए कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को, तो याद रखेंगे पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है? तो ज से रिलेटेड ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और जन्म से 100 वर्ष तक का अगर समय पूछा जाए कि जन्म से 100 वर्ष तक का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? जन्म शती कहेंगे। क्या कहेंगे? जन्म शती। ठीक है? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे और ये पूछे गए प्रश्न है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये कई बार हो चुका है। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो यानी जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, उसको क्या कहेंगे? जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंद्र को जीतने वाले को क्या कहेंगे, तो इंद्रजीत कहेंगे। और इंद्रियों को जीत लिया हो यानी जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? ये दोनों शब्दावलियां परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट कर देती है। अगला करें जिजीविषा। तो ये बात तो स्पष्ट है, कई बार चर्चा हो गई कि जीवन की इच्छा रखना, जीवन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जीने की इच्छा यानी जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर पूछा जाए कि मोक्ष की इच्छा रखना, इसके लिए तो याद रखेंगे मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षा कहा जाता है। इसी तरह से पूछा जाए कि कुछ जानने की इच्छा रखना, तो याद रखेंगे कुछ जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा और क्षमा करने की क्षमता को क्षम्यता शब्द से जानते हैं। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए होगा। तो देखिए अभी मैंने पीछे चर्चा भी की थी कि अवैध संतान के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या होता है? जारज होता है। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जारज शब्द का प्रयोग होता है अवैध संतान के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहेंगे? अन्न को पचाने वाली अग्नि, तो याद रखेंगे उसको जठराग्नि कहते हैं। क्या? जठराग्नि। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए कैसे बदला जाता है। अभी हमने आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया था कि पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। अब इसी को देखिए पूछा दूसरी तरह से कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को तो आप क्या कहेंगे? जठराग्नि कहा जाता है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि अन्न को पचाने वाली यानी पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं या जठरानल कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है, जरा इनको भी यहीं पर कवर कर लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट हो। जैसे बी विकल्प को देखिए, लिखा है बड़वाग्नि। क्या लिखा है? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब होता है समुद्र की आग से। क्लियर? तो समुद्र की आग का मतलब बड़वाग्नि हो गया। विकल्प सी में देखिए लिखा है दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। क्लियर है? और अगर ये पूछा जाए कि दावानल किसको कहते हैं, तो वही जंगल में लगने वाली आग को दावानल। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए क्या कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि जिसमें जानने की इच्छा उसको जिज्ञासु शब्द से प्रयोग करते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है, डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखनी है। अगला देखिए पूछा जा रहा है जो त्यागने योग्य हो उसको क्या कहेंगे। तो जो त्यागने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? त्याज्य कहेंगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो त्यागने योग्य हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? उसके लिए त्याज्य शब्द का प्रयोग होता है। जो त्यागने योग्य हो, जिसे त्याग देना उचित हो, इसके लिए भी क्या कहते हैं? त्याज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगर कोई कार्य या पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र हो तो उसको कहते हैं त्याग पत्र। इसी तरह पूछा जाता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब आप कहेंगे दत्तक। और सिक्के आदि ढालने वाला जो स्थान होता है उसके लिए एक शब्द होता है टकसाल। क्लियर? ये आप परिचित भी हैं। अगला कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए तो याद रखिएगा जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है, क्या होता है? दो स्तर। जिसे पार करना कठिन उसके लिए दो स्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि तर्क के द्वारा माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कह रहा है तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए तो उसको कहेंगे तर्क सम्मत। क्या कहेंगे? तर्क सम्मत। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा तर्क सम्मत। क्लियर? जरा और ऑप्शन देख लीजिए। तकावी शब्द का प्रयोग आप देखते हैं किसानों को जो सरकार द्वारा दिए जाने वाला ऋण होता है तकावी ऋण कहलाता है। क्लियर?
इसी तरह यहां देखिए जरा कह रहा है कि तटस्थ शब्द का प्रयोग। देखिए तटस्थ शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? जब आप देखेंगे कि परस्पर विरोधी पक्षों से जब व्यक्ति अलग रहता है तो उसको कहते हैं तटस्थ। जैसे रूस और यूक्रेन में जो विवाद है, युद्ध हो रहा है, उसमें भारत की स्थिति तटस्थ है। क्लियर? तो ये इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो किसी भी गुट का न हो उसके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए वही जो बात मैं आपसे कह रहा था कि जो परस्पर विरोधी पक्षों से अपने आप को अलग हो, यानी जो किसी भी गुट में न हो, उसके लिए तटस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, इसके लिए तटस्थ शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? या उसको निर्गुट कहा जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, पूछा जा रहा है कि चोरी छिपे या चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल को लाकर बेचना, तो ये तस्कर कहलाता है। मतलब वो जो बेचता है, बेचने वाला तस्कर कहलाता है, और इस पूरे काम को तस्करी कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला कह रहा है कि तट के पास होने वाला स्थान, तो उसको तटवर्ती कहते हैं। किसी कार्य या विषय में पूरी तरह से लगा हुआ, तो उसको तल्लीन शब्द से संबोधित किया जाता है। क्लियर? अगला कह रहा है कि तैरने या पार करने का जो इच्छुक हो उसको क्या कहते हैं? तो तैरने या पार होने का जो इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द होता है तितिर्षु। क्या कहते हैं? तितिर्षु। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तैरने या पार करने के लिए जो इच्छुक होता है उसको तितिर्षु कहते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा यहां पर उसके लिए किसका प्रयोग होता है? अभी हमने आपसे बताया था, उसके लिए तकावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए तकावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तो याद रखेंगे तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितिर्षा कहते हैं। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा कहते हैं। क्लियर है? और तैरने या पार करने वाला इच्छुक को क्या कहते हैं? तितिर्षु कहते हैं। जरा इन दोनों में अंतर देख लीजिए, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा बोलने में आपसे गलती हुई या समझने में हुई तो मामला गलत हो जाएगा। तैरने की इच्छा, केवल इच्छा तक की बात हो रही है, तो उसको आप कहेंगे तितिर्षा। और अगर आपने कहा कि तैरने का या पार करने का जो इच्छुक है, यानी अव्यक्त की बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तितिर्षु। क्या कहेंगे? तितिर्षु। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो तैरने या पार करने का जो इच्छुक हो उसको तितिर्षु, और तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। ठीक है? ये बात ध्यान में रखिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भज। क्या कहेंगे? दुर्भज। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भज। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पूछा जा रहा है कि दुर्लभ, इसका मतलब जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ शब्द। इसी तरह जिसे लांघना बहुत कठिन हो, तो जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसको क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। इसी तरह दुष्कर, जिसे करना कठिन हो उसको दुष्कर, और जो सम न हो उसके लिए विषम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र, तो इस पर चर्चा हो चुकी है कि गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ शब्दावलियां और प्रयोग, जैसे दत्तचित्त। दत्तचित्त का मतलब क्या होता है? यानी जो किसी भी कार्य को करने में पूरा मनोयोग के साथ लगा हो उसको कहते हैं दत्तचित्त। क्या कहते हैं? दत्तचित्त। ठीक है? यानी पूरे मनोयोग से किसी काम को करने में लगा हो तो उसको दत्तचित्त कहते हैं। क्लियर? दंपत्ति किसको कहते हैं? तो वही स्त्री और पुरुष के जो युगल है उसको क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष का जोड़ा, उसको दंपत्ति कहा जाता है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसी से संदर्भित अभी चर्चा पिछले ही प्रश्न में हुई है, तो उसको आप क्या कहेंगे? दत्तचित्त कहेंगे। यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो किसी कार्य के संपादन में पूरे मनोयोग से लगा हो, उस काम को पूरे मन से कर रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त। क्लियर? अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये प्रश्न आपसे पूछा कहां गया? आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में 2023 में जो पेपर निरस्त हो गया है, जिसका एग्जाम होना है। अब देखिए ये प्रश्न 2023 में पूछा गया आपसे, और इसी से संदर्भित एक चर्चा हुई यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2019 में कंडक्ट किया गया पेपर में। मेन प्रश्न का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उसके विकल्प में यह शब्द दिया गया था। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर फोकस करता हूं कि जिन प्रश्नों को 360 डिग्री में करना आवश्यक हो उसको आप निश्चित रूप से करिए। केवल क्वेश्चन आंसर पर फोकस मत करिए, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि अगर प्रश्न को 360 डिग्री में कवर कराया जाए। और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का यह हमेशा प्रयास रहा है, ये आज मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी क्लास को उठा के देख लीजिए, उसमें जितना संभव हो सकता है उतना उसमें एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि केवल क्वेश्चन आंसर करा देने से उतना लाभ नहीं होगा जिस लाभ से पेपर निकले। क्लियर? तो पेपर क्वालिफाई करना उद्देश्य है। केवल कुछ प्रश्न करके आने से और ये कहना कि केवल 8-10 प्रश्न से या केवल 5-6 प्रश्न से रुक गया, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। क्लियर? तो इस बात को गंभीरता से आप ध्यान दें, होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ने की पॉलिसी को अडॉप्ट करें, और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में
ये हो गया है, अगले चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वयं को किसी दत्तक पुत्र का कहने वाला बालक, यानी स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहने वाला बालक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तात्मा। इसी तरह कहा जाए कि जिसकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में स्थित हो तो उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। जिसे स्पर्श किया गया हो उसको क्या कहेंगे? स्पृष्ट कहेंगे। और इसी तरह किसी और ध्यान देने वाला उसको क्या कहेंगे? दत्तावधान। किसी और ध्यान देने वाला उसको क्या कहेंगे? दत्तावधान। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो मुश्किल से प्राप्त हुआ उसके लिए, तो याद रखेंगे जो मुश्किल से प्राप्त हुआ उसको कहेंगे दुर्लभ। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हुआ है उसके लिए दुर्लभ शब्द का। याद रखिएगा यहां पर आपको दुर्लभ और अलभ्य में कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। जहां पर कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ हो गया, जिसको प्राप्त न किया जा सके, प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, चाहे कितनी भी कठिनाई ले ली जाए, तो उसको कहेंगे अलभ्य। क्लियर? जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ, जिसको प्राप्त ही न किया जा सके उसको अलभ्य कहेंगे। क्लियर? और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए सुलभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसको लांघा न जा सके उसको अलंघ शब्द से प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। अब देखिए एक प्रश्न के दौरान चर्चा में ये बात आ चुकी है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? इसमें द्विज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? द्विज। और द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, दो बार जन्म लेने वाले को द्विज, और यहां पर उसके लिए उदाहरण में आप चंद्रमा और ब्राह्मण को लेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है जिसके दो पैर हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके दो पैर हैं उसके लिए द्विपद शब्द का प्रयोग होगा। किसका? द्विपद शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जिसके दो पैर हैं उसके लिए द्विपद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द होगा दे। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। जो देने योग्य है उसके लिए दे, जो पीने योग्य है उसके लिए पे। ठीक है? अगला कह रहा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द होगा दुराग्रही। क्या कहेंगे? दुराग्रही। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही। और अनुचित बात के लिए अड़ना, अनुचित बात के लिए अड़ना को दुराग्रह कहेंगे। क्लियर? यानी अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला यानी उस व्यक्ति के बारे में तो दुराग्रही, और अनुचित बात के लिए अड़ना तो वो क्या है? वो इच्छा से, यानी वो दुराग्रह हो जाएगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा दुष्कर। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा उसके लिए एक शब्द होगा दुष्प्राय, दुष्प्राप्य। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, उसके लिए क्या शब्द होता है? दुष्प्राप्य। क्लियर? जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए दुष्प्राप्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए, तो याद रखेंगे उसको दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको कहते हैं दुर्निवार, यानी यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे उसको कहेंगे दुर्भिक्ष। क्या कहेंगे? दुर्भिक्ष कहेंगे। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। अगला कह रहा है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे वाले स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो याद रखेंगे रंगमंच पर पर्दे के पीछे वाले स्थान के लिए नेपथ्य शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रंगमंच के पीछे पर्दे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। इसी तरह से नियम धर्म का पालन करने वाला, नियम धर्म का पालन करने वाले के लिए नेमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से याद रखिएगा कि नेत्र संबंधी रोग और उसकी चिकित्सा प्रणाली से संबंध विज्ञान को नेत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिकी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहा जाता है। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यह कहा जाए कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए गुप्त कार्यवाही को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दुरभियोजन। क्या कहेंगे? दुरभियोजन। तो दोनों बात के अंतर को आप ध्यान में रखेंगे कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहते हैं, और किसी को हानि पहुंचाने वाली गुप्त कार्यवाही या किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना को एक शब्द में दुरभियोजन कहते हैं। क्लियर? इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न पूछा रहा है कि जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसके पेट में मां ने दाम बांध दी हो इसके लिए दामोदर शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वन में लगी हुई आग के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? अब देखिए इस संदर्भ में आपसे चर्चा डिटेल में हो चुकी है, आपको क्लियर हो गया होगा कि वन में लगने वाली आग के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? दावाग्नि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल चर्चा हुई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो सेम बात है,
जंगल में लगने वाली आग के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उस शब्द का क्या है, यहाँ पर दावानल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? दावानल शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जंगल में आग लगने वाले को दावाग्नि या दावानल कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला करें कि दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहेंगे? तो देखिए, दो भाषाएं बोलने वाले के लिए द्विभाषी शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर है? और देखिए सी विकल्प में लिखा है दुभाषिया। यहां पर जो बिल्कुल सही आप जाएंगे वो तो द्विभाषी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सी विकल्प भी ज्यादातर सिमिलर अर्थ रख रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे बी और सी दोनों विकल्प यहां पर सही होगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जाना हो तो यहां पर आप बी विकल्प के साथ जाएंगे, द्विभाषी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी या द्विभाषिया शब्द से संबोधित किया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? अब देखिए यहां पर प्रश्न को जरा समझिए, ये ठीक उसी तरह से बात है कि दो भाषाओं को बोलने वाला। देखिए अगर मैं यहां पर विकल्प सी की तरफ ध्यान दिलाऊं आपका, तो अनुवादक लिखा है। अनुवादक को लेकर भी आपके मन में दुविधा आ सकती है। तो देखिए अनुवादक का कार्य ये जरूरी नहीं कि दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच में मध्यस्थता का काम करे। वो काम होता है किसका? द्विभाषी या दुभाषिया का। अनुवादक का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि वो अकेले ही बैठकर उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके दे दे। तो यहाँ पर दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता का काम नहीं करेगा अनुवादक। क्लियर? तो वो ये ध्यान रखिएगा, ये द्विभाषी शब्द का प्रयोग होगा और द्विभाषिया भी उसमें होगा, तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। क्लियर? और जो कई भाषाओं को जानता या बोलता हो उसके लिए, तो उसके लिए बहुभाषी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करने वाला, तो इसको क्या कहेंगे? अभी चर्चा हो गई, दुराग्रह कहेंगे। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह शब्द से संबोधित किया जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गोद लिया हुआ, इसके लिए तो गोद लिया हुआ के लिए दत्तक शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और विकल्पों पर पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कष्ट सहकर होने वाला कार्य, तो जो कष्ट सहकर होने वाला कार्य होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दुष्कर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। अगला कह रहा है कि जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए, तो जिसका स्वर्गवास हो गया उसको दिवंगत शब्द से संबोधित किया जाता है। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जिसका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए दिवंगत शब्द का प्रयोग होगा। अगला कह रहा है कि दो बार जन्म लेने वाला, तो ये तो कई बार हो चुका है, द्विज शब्द से संबोधित किया जाएगा। दो बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज शब्द का प्रयोग होगा। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। और द्विज के अनेक अर्थ होते हैं। कौन कौन? जैसे आपने ब्राह्मण देख लिया है, पक्षी भी ध्यान में रखिएगा, दांत भी ध्यान में रखिएगा, और तिथि विशेष के संदर्भ में। क्लियर? तो ये सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या शब्द होगा? तो जो दान पर चलता है उसके लिए एक शब्द होगा दान वृत्ति। क्या कहेंगे? दान वृत्ति। जो दान पर चलता है उसके लिए दान वृत्ति शब्द का प्रयोग होगा। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि जो देने योग्य है उसके लिए, तो जो देने योग्य है उसके लिए दे शब्द का प्रयोग होगा। अभी हो चुका है ये, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो देने योग्य है उसके लिए दे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और एक बात और याद रखिएगा, दे और प्रदे ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्लियर? और अदे और ये जो अदे शब्द है ये दे का क्या है? विलोम है। अगला करें कि बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा द्युतगामी। क्या होगा? द्रुतगामी। तो यहां पर आपका बी विकल्प से जाएगा, बहुत तेज चलने वाले के लिए द्युतगामी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला करा है कि बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इनको कहते हैं देशभक्त। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, इसके लिए एक शब्द होगा देशभक्त। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है दमित। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? दमित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो देखने के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? तो जो देखने के योग्य हो उसको कहेंगे दर्शनीय। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, इसके लिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उनको दिगंबर कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि दीर्घ सूत्री शब्द का अर्थ क्या है? दीर्घ सूत्री, तो देखिए दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? इसका मतलब यह है कि धीमी गति से कार्य करने वाले को दीर्घ सूत्री कहते हैं। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। धीमी गति से कार्य करने वाले को, यानी किसी कार्य को करने में अधिक समय लिया जाए तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दीर्घ सूत्री कहा जाता है। इस शब्द को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दमनीय। क्या कहेंगे? दुर्दमनीय। क्लियर? और अभी आपने देखा था कि पूछा गया था जिसका दमन किया गया हो उसके लिए दमित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? और जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दमनीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा।
अगला देखिए पूछा जा रहा है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको, तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए दुर्बोध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? दुर्बोध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अगर ये पूछा जाए कि जो कठिन हो उसके लिए, तो जो कठिन हो उसके लिए क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कठिन हो उसके लिए क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे इसको कहते हैं धीरोदात्त। क्या कहते हैं? धीरोदात्त। याद रखिएगा ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या होता है? धीरोदात्त। किस शब्द का प्रयोग होता है? धीरोदात्त। याद रखिएगा शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोधत्त शब्द का प्रयोग होगा। धीरोधत्त। याद रखिएगा दोनों में अंतर देखिएगा बहुत सिमिलर है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदात्त। और अगर पूछा जाए सूरवीर हो लेकिन अभिमानी नायक हो तो इसके लिए धीरोदात्त शब्द का प्रयोग होगा। किसका? धीरोधत्त शब्द का। अगर पूछा जाए कि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, तो उसके लिए क्या कहेंगे? धीर ललित शब्द का प्रयोग। क्लियर? तो ये निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला करा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे इसी को धरोहर कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाती है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला ये जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस प्रकार आपके हिंदी के सिलेबस के 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और 3 टॉपिक और बचेंगे, उनको भी 1 बाय 1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।